87-88 का वो दौर है जब रामायण सीरियल का टाइटल ट्रैक शुरू होता था तो सड़कें खामोश हो जाया करती थी, हर कोई श्री राम की आराधना में लीन हो जाता था। रामायण के किरदारों को लोग भगवान का दर्जा देते भी नजर आए। हम बात कर रहे हैं टीवी के राम अरुण गोविल, सीता का रोल निभाने वाली दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी की, जिन्हें दर्शकों ने अपना आराध्य मान लिया था। आखिर कैसे उस जमाने में इतनी बड़ी सीरीज बनी थी, कैसे दर्शकों की डिमांड पर एपिसोड की संख्या बढ़ाई गई थी और कैसे रामनगर के लाल वाकई बन गए थे श्री राम। इन्हीं सब मुद्दों पर न्यूज नेशन पर टीवी के श्री राम लक्ष्मण और सीता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके अनुभव और शूटिंग के किस्से आपसे साझा करेंगे। तो कल से इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। आप उस रामायण के दर्शन कर सकते हैं जो एक जमाने में भारत की सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया करता था। मैं सीधे फ्रेम में आमंत्रित करूंगा अरुण गोविल जी को, जिन्होंने श्री राम की भूमिका निभाई थी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत के साथ मैं तीनों को बोलता हूं जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए मैं तो अगरबत्ती लेके बैठा हूं। उस जमाने में जो अगरबत्तियां मिला करती थी टीवी पर लग जाया करती थी। और सुनील, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जब आप लोगों का प्रसंग हुआ था और आप लोग वनवास की तरफ जा रहे थे तो मैंने अपने घरों में लोगों को रोते हुए देखा है। और ये अगरबत्ती बाकायदा लगती थी। माला नहीं बुलवा पाया, माला लॉकडाउन के कारण मिल नहीं पाती, नहीं वरना अगरबत्ती और माला मैं दोनों आज टीवी पे लगाता। लेकिन सबसे पहले दीपिका जी आपसे, सुनील भाई आपसे और अरुण जी आपसे, मैं तीनों से कहना चाहूँगा कि बहुत सुखद संयोग है कि एक नई जनरेशन को पूरी इस महान धारावाहिक को देखने का मौका मिलेगा। अरुण जी, रामनगर के अरुण गोविल कैसे बन गए राम? पहले रिजेक्शन हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ। जरा बताइए कैसे रिजेक्ट हुए और कैसे एक्सेप्ट हुए और कैसे आप इस देश के लिए आज तक श्री राम ही बने हुए हैं? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रामनगर आप जिक्र कर रहे हैं ना जी, ये रामनगर शहर नहीं है, ये रामनगर एक मोहल्ला है। हाँ, हमारे दिल्ली के बगल में ही है मेरठ, जो मेरठ का है। मेरठ में एक हापुड़ बस स्टैंड होता है, वहाँ एक मोहल्ला था रामनगर जो है अभी भी। मैं वहाँ की पैदाइश हूँ, तो आप लोग ये ना समझे कि मैं रामनगर शहर की पैदाइश, तो मैं मेरठ से हूँ। आपने पूछा कि मेरा सिलेक्शन और रिजेक्शन वो सब कैसे हुआ था, तो मैं बताऊं कि जब मुझे पता लगा, मैं सागर साहब के कैंप में ऑलरेडी काम कर रहा था। मैं विक्रम बेताल मैंने किया था उनके लिए एक फिल्म की थी मैंने, बादल, मिठुन जी के साथ। तो मुझे पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने जा रहे हैं, तो मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का किरदार करना चाहिए। मैंने अपने घर में जिक्र किया, दोस्तों से जिक्र किया। दोस्तों ने कहा ये क्या करोगे तुम, माइथोलॉजी में जाओगे? माइथोलॉजी तो बहुत ही लोअर ग्रेड की चीज मानी जाती है, लेकिन माइथोलॉजिकल फिल्म्स जो है वो कभी भी ग्रेड में नहीं आती थी। मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरा मन किया है ये करने का। बोले तुम जानो, तुम अगर ये करना चाहते हो तो तुम देखोगे जो। मैं सागर साहब के पास चला गया। सागर साहब कहा मैंने कि मैं, आप सुना है आप रामायण बना रहे? मैं कहा हाँ बना रहे। छोटा सा चश्मा पहनते थे, ऐसे करके देखा मुझे, हाँ बना रहे भाई रामायण हम। तो मैंने कहा कि वो राम जी का रोल करना है। हाँ जी। तो बोले ठीक है देखेंगे। फिर समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया। ऑडिशन में मुझे उन्होंने फेल कर दिया, आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, किसी और को सेलेक्ट कर लिया था ऑलमोस्ट। फिर पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। मुझसे जो उनके सुपुत्र थे, 2-3 जो मेरे मित्र भी हैं, मित्र थे भी, अभी भी हैं, आनंद सागर, मोती सागर वगैरह, ये लोग कहते रहे कि भाई भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो। आई सेड मेरे रोल का प्रश्न नहीं है यार, मेरे मन में आया था कि भगवान राम का चरित्र करना है, बस रोल करना है। आपके ये जरूरी नहीं है मेरे लिए कोई। तो बात आई गई हो गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। फिर सागर साहब ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि भाई जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसने ये डिसाइड किया है कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। तो आई सेड मोस्ट वेलकम। So that's the history of getting me rejected and getting me selected again. तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी डेस्टिनी थी ये, परमात्मा ने लिखा होगा कि मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, तो वो नाम अभी तक चला आ रहा है। और आप लोगों को जो ऑडियंस है हमारी, उसने इतनी मेहरबानी की हमारे ऊपर, कितना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, इतना एडमिरेशन दिया कि वो आज भी यही मानते हैं। तो बस यही कहानी है छोटी सी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत दिलचस्प किस्से हैं, बहुत दिलचस्प बातें हैं। बनारस के उस घाट की भी बात सुनूंगा जहां आपको लोग दिखाई दे रहे थे जब आप वहां पर पहुंचे थे। लेकिन दीपिका जी, उससे पहले बड़ी छोटी उम्र थी आपकी, कोई बहुत उम्र नहीं थी जब आपने सीता का किरदार लिया था। आपको कोई अप्रीहेंशन था, कोई डर था? क्योंकि वहां पे भी कई सारे ऑडिशन हुए थे, कई 1-8 दर्जन लड़कियों के ऑडिशन हुए थे। कैसे आप तक ये रोल पहुंचा और इस किरदार को जीने के बाद आपको
कभी ऐसा लगा कि शायद ये किरदार किया होता या ना किया होता तो शायद लाइफ दूसरी होती? जैसे आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने ऑडिशंस दी एंड उसमें से मुझे फाइनल किया गया। सो मुझे कहीं भी रिग्रेट नहीं हुआ है एंड इनफैक्ट आई हैव बीन वेरी हैप्पी कि आई वाज सिलेक्टेड। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया है। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपको पार्लियामेंट में बहुत देखा है 91 से 96 के बीच में, और मैं देखता था कॉरिडोर पर लोग आपके पांव छूने लगते थे। तो कभी आपको लगा कि बड़े बड़े लोग मेरे पांव छू रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? जी, अक्सर हुआ करता था और अभी भी ये होता रहता है, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को इतनी भावना, इतनी श्रद्धा है रामायण के प्रति कि उनको लगता है ये एक रियल किस्सा है। जब कोई मेरे पास आया था, मैंने उनको एक्चुअली कहा कि प्लीज आप मत करिए और मुझे बुरा लगता है, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, और उनकी उम्र तो मेरे दादी की उम्र की थी वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जो भी अपने आप को समझती हो, एक्टर समझती हो, लेकिन हिंदुस्तान में इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी एक्टर्स हैं, लेकिन आपको ही क्यों चुना गया? तो ये जो भावना है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है उनको कि भाई भगवान ने हमको ये रोल दिया है एंड हम में कुछ है, एंड दैट इज व्हाई वी आर प्लेइंग दिस पर्टिकुलर रोल। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रही ऑल थ्रू आउट, और कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े रहे हैं इस इमेज के साथ कंटिन्यूसली। जब से शुरुआत की हम लोगों ने शूटिंग की, आज तक हम लोग वही किरदार में हैं। बिल्कुल, और मैं सोच सकता हूँ ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस किरदार को लोगों ने सच मान लिया, उस किरदार को आपने जिया है। सुनील जी, आप तो शत्रुघ्न का रोल कर रहे थे, तो एकाएक गुस्से वाले लक्ष्मण कैसे बन गए? ये तो कह सकता हूँ मैं, डेस्टिनी की बात है, ये तो किस्मत की बात है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन शत्रुघ्न के लिए हुआ था, परंतु जो एक्टर शत्रुघ्न का लक्ष्मण का रोल कर रहे थे, वो किसी वजह से लक्ष्मण का रोल नहीं करना चाह रहे थे। तो सागर साहब ने मुझसे कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम लक्ष्मण का रोल करो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। और उसके बाद मैंने शशि पुरी जी से बात की। शशि पुरी जी जो उस समय तक मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता था और करना चाहता था कि जिसकी वजह से मेरे अंदर कहीं पे आगे जाके रिग्रेट फील हो। तो मैंने शशि पुरी से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई, मैं तो लक्ष्मण का रोल करूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। कोई और करे तो अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर लो, उससे बेटर यही रहेगा कि तुम कर लो। तो उस तरह मैंने लक्ष्मण के रोल के लिए स्विच ओवर हुआ फ्रॉम शत्रुघ्न से। और बाकी तो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री लिखी गई है और बनी है, या कह सकते हैं कि जो किस्मत थी, वो किस्मत आज इतने सालों बाद भी हमें प्यार, वो इज्जत, वो सब कुछ मिल रहा है जो शायद 100 फिल्में करने के बाद भी शायद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुनील, सबसे पहले मैं अरुण जी से यही जानना चाहूंगा, अरुण जी कोई ऐसा हमको उस वक्त का सीन बताइए जब आप किसी प्रोग्राम में गए हो, आप तीनों बिल्कुल अभिभूत हो गए हो, आपको ऐसा लगा होगा कि वास्तव में जो हो रहा है, जो दिख रहा है हमारे सामने, वो अकल्पनीय है, ये वाकई रियल भगवान के साथ होता है। ये घटना बनारस के घाटों की कही जा सकती है। बनारस का घाट करीब करीब 10 किलोमीटर लंबा है, जिसमें सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं। आप तो बहुत बार गए होंगे जी। तो एक मौका मिला था हमें, जब हम नाव में थे और कॉस्ट्यूम में थे अपने, और बनारस के घाट की सीढ़ियों पर सिर्फ सर ही सर नजर आते थे। और जब हम नाव से उतरकर हम आए सीढ़ियों पर, उस वक्त मैंने देखा है कि लोगों ने, जो भाई बहन थे, उन्होंने दे वांटेड टू टच अस, और अगर किसी ने टच भी नहीं किया, किसी ने हमारी आंख से आंख भी मिल गई होगी, तो शायद उनके गूज पिंपल्स थे और उनकी आंखों में आंसू थे इस खुशी के कि उन्होंने भगवान को देख लिया है। और उसके बाद बनारस के पेपर्स में ब्लैक एंड व्हाइट में आया था ये कि कितने लाख लोग उस दिन वहां इकट्ठे हुए थे। और ऐसा तब हुआ था, उससे पहले जब महारानी एलिजाबेथ शायद बनारस गई थी, उसके बाद ये ऐसा मौका था जब उनसे भी ज्यादा लोग राम, लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे बनारस के घाटों पर।
तो इसे देखकर लगता है कि ये नॉर्मल किस्सा नहीं है। जितना भी मैं ये मानता हूँ कि ये जो रामायण बनी है, ये शायद परमात्मा खुद चाहता था कि ये बने। उनका चरित्र इस तरह से ही लिखा जाए, इन्हीं लोगों के द्वारा बने, इसी व्यक्ति की, यही व्यक्ति बनाएगा, यही व्यक्ति इसमें काम करेंगे। इनकी जितनी भी बातें हैं इस रामायण के बारे में, वो सारी डेस्टिन्ड लगती हैं कि यही होना था, यही हुआ फाइनल। और लोग कहते हैं वैसे ही रहिए जैसे राम रखना चाहते हैं, राम रची राखा, ये तो हमारे वाक्य। और सब महात्मा गांधी देश में राम रची राखा जी, और महात्मा गांधी देश में राम राज्य चाहते थे, और हर शासक चाहता है, चाहे किसी पार्टी का हो, कि उसका जो राज्य है वो राम राज्य की तरह हो। दीपिका जी, अद्भुत आपने एक क्लाउड देखा है, सेलिब्रिटी का स्टेटस देखा है, और आज तक आप देख रही हैं। जब शुरुआत की थी आपने इस कैरेक्टर की, आप भी एक एक्ट्रेस थी, विक्रम बेताल में काम करती थी, कभी आपको महसूस हुआ था कि ये इतना इतना अद्भुत बनेगा कि 33 साल बाद लोग सोशल मीडिया पे मांग करेंगे कि इसको फिर से रिपोर्ट किया जाए और इसको एक इतिहास का दर्जा मिल जाएगा, और शायद वैसा रामायण कभी ना बन पाएगा, ना बन पाया है, कई लोगों ने कोशिश करी? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। जब शुरू की थी हमने रामायण, हमको डेफिनेटली ये मालूम था कि थोड़े एक अच्छे ग्रैंडर से के साथ हम लोग बना रहे हैं। बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, एंड बहुत इमोशनली कनेक्टेड सब लोग थे रामायण सीरियल में, एज एक्टर्स, एज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एवरीबडी वाज वेरी इमोशनली अटैच्ड टू द स्टोरी एंड टू द फीलिंग। जैसे हम सब एक साथ रहते थे, तो वी वर ऑल वेरी कनेक्टेड विथ ईच अदर। लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं, जैसे अगर मुगले आजम बनी या शोले बनी, तो उनको नहीं पता था कि बनने के बाद दिस इज हाउ इट वुड बिकम। तो रामायण भी जब शुरू की थी हम लोगों ने, हमको नहीं पता था कि दिस इज द लेवल इट विल रीच। एक अच्छी सीरियल बनाएंगे हम, अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे एज एक्टर्स, which is a commitment जो आप हर एक्टर हर एक प्रोजेक्ट के लिए करता है। That was a commitment that we had given, and of course थोड़ा ज़्यादा कमिटमेंट हुआ था, क्योंकि 1 तारीख से 28 तारीख तक हर महीने की हम लोग उमरगांव में रहते थे। So एक सॉलिड कमिटमेंट एज एन एक्टर हम लोग ने दी थी, बट कभी भी ये नहीं लगा था कि we would become larger than life, demigod, ये कभी नहीं सोचा था। डेमी गॉड, भगवान मानने लगे थे आप तीनों को लोग, और आज भी मानते हैं। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1 साल तक शूटिंग चली और मैंने उसके जो फैक्ट चले उसमें से एक भी 3.5 ईयर, तीनों सालों तक जब तक शूटिंग चलती रही, कोई बीमार नहीं पड़ा, सब यूनिट ने परफेक्टली काम किया। तब तो ना तो फिटनेस होते थे, ना जिम होते थे, ना वैनिटी वैन्स होते थे, ना एसी लगे होते थे, और आप तो लोकेशन पे ऑन लोकेशन शूट करते थे। कैसे वहां पर डिसिप्लिन होता था और किस तरीके से दिन रात काम होता था, कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। सर, वहाँ के मैं 1-2 किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। एक बार हम रात को शूटिंग कर रहे थे, और मेरे ख्याल से शायद काफ़ी लेट हो गया होगा, 1:30-2 बज गया होगा शूटिंग करते वक्त। एक पिन ड्रॉप साइलेंस सा, अचानक कोई एक आवाज़ आई, ठप करके जोर से आवाज़ आई, तो सब लोग देखने लगे भाई हुआ क्या। तो मालूम चला कि तरापे, जो तरापा होता है उस समय मेरे ख्याल से 25-28 फीट ऊपर हुआ करता था, जिस पे लाइटें लगी होती थी, उसपे से एक आदमी गिरा जमीन के ऊपर, और सॉलिड जमीन के ऊपर गिरा। मतलब आप सोच लीजिए कि जिस जमीन पे अगर उतनी ऊपर से आदमी गिरे तो हाथ पांव तो जरूर टूटे, अगर बाकी ज्यादा कुछ ना हो। उसको कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े झाड़े और उठ के चला। ये मिरेकल है। और पर्सनली मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है। मैं काफी देर तक शूटिंग कर रहा था, और सुबह उसी दिन मुझे बॉम्बे आना था शूटिंग के लिए, तो उसके चक्कर में मैं रात को ही वहां से निकल गया, करीब 2:30 बजे। सुबह रात 24 घंटे प्रैक्टिकली नहीं सोने की वजह से मुझे रास्ते में पता नहीं कब हाईवे पे मेरे को नींद आ गई, गाड़ी चलाते चलाते। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी कहीं खेतों में उतरी हुई है, और दूर कहीं हाईवे दिख रहा है जहाँ पे ट्रैफिक थी। आप सोच लीजिए, खरोच तक नहीं आई, ना मुझे आई ना गाड़ी को कुछ हुआ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, धीरे धीरे ऊपर खाबड़ से ऊपर लेके गया रोड के ऊपर, रोड से सीधा बॉम्बे आ गया। ये मैं समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद ही था, और ये भगवान चाहते थे कि ये रामायण बने, और ये बनी है। और ये मैं कहता हूँ कि बनाई नहीं गई, ये बन गई। और कुछ चीजें बन जाती हैं जीवन में, उसको बनाया नहीं जाता है। और ये रामायण मेरे को लगता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा मिरेकल है जो शायद दोबारा कभी नहीं रिपीट होगा। और जब तक
इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री रहेगी, इस रामायण का नाम अमर रहेगा। बिल्कुल अमर रहेगा सुनील, और यही अमर कहानी एक बार कल से फिर टेलीविजन पर दिखाई देगी। हम बात करेंगे, कई सारे सवाल है। दीपिका जी ने आखिरकार राजनीति एकाएक क्यों छोड़ दी, अरुण गोविल जी को कभी टिकट मिला था, सुनील ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, इसके अलावा और कई दिलचस्प बातें हैं। 1944 में एक ज्योतिष ने रामानंद सागर को बताया था कि वो रामायण बनाएंगे, और बाद में वो सच हुआ। 1987 में जाकर